प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज नए सत्र के प्रारंभ में पहले वीडियो के साथ ये क्लास 11th के लिए होगा। जैसा आप जानते हैं कि आपकी क्लासेस में सबसे पहले ग्रामर पोर्शन में नरेशन प्रारंभ है, तो सबसे पहले टॉपिक नरेशन को आरंभ करते हुए देखें। नरेशन पहला होता है इसमें डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जब किसी व्यक्ति की कही हुई बातों को हम उसी के शब्दों में लिखते हैं तो उसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी वक्ता की कही गई बातों को उसी के शब्दों में लिखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे जाते हैं, अर्थात ये इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे देखें, he said to me, I am reading a novel। तो जिसने जो बात कही है उसने कहा कि मैं एक नावल पढ़ रहा हूँ, तो जो भी बात उसने कहा है उसको उसी के शब्दों में हम लिख दिए हैं। इसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। मेन पहचान होती है कि जो भी लिखा होता है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। अब दूसरा टॉपिक आता है इनडायरेक्ट। यानी वक्ता की बातों को अपने शब्दों में बदल कर लिखना। यानी अगर वक्ता की कही गई बात को हम अपने शब्दों में बदल कर लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे इसको हम कर सकते हैं, इसी को चेंज कर दें तो हो जाएगा he told me that he was reading a novel। इस तरह से ये हो गया इनडायरेक्ट वे, he told me that he was reading a novel। इसको हम अपने शब्दों में लिख लिए। अब डायरेक्ट से इसमें डायरेक्ट नरेशन में जो टॉपिक आपके है डायरेक्ट में लिखा हुआ सेंटेंस मिलेगा, उसको इनडायरेक्ट में बदलना होगा। बदलेंगे कैसे? इसी के नियम को पढ़ना है। अब मान लिया हम इसको डिटेल करते हैं, तो डिटेल करने के लिए होगा क्या? ध्यान दें इसको। पहले सेंटेंस में किस पार्ट को क्या कहते हैं? जैसे मान लिया यही सेंटेंस था, he said to me, I am reading a novel।
इस तरह से सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग नाउ। ये पूरा पार्ट आपका रिपोर्टिंग पार्ट होता है। और ये यहां से जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है, ये पूरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें ये सब्जेक्ट होता है, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ये है इसका वर्ब। ठीक, इसको हम यूं कह सकते हैं, वर्ब को रिपोर्टिंग। ये इसका प्रीपोजिशन है, जब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है तो यह आ जाता है, और इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इस पार्ट में आइए, ये होता है आपका सब्जेक्ट, ये है नाउन या प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है। ये इसका है हेल्पिंग वर्ब, ये इसका है मेन वर्ब। इधर जो आते हैं वो अदर वर्ड्स आते हैं, जो भी हो सकते हैं उसमें। इस तरह से लिए जाते हैं। अब ध्यान दें कि इसको करना कैसे है। पहली चीज, यहां कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन यहां से शुरू होते हैं। इसको ऐसे कॉपी में करना रहेगा, परिवर्तन यहां से शुरू किए जाते हैं। चेंजिंग यहाँ होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी होती है, ये चेंजिंग किए जाते हैं। तो ये चेंज करने के लिए रूल है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम है। अब इसमें देखें कि ये है रिपोर्टिंग। पहली चीज़, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस इसमें अगर रहता है, यानी असर्टिव सेंटेंस रहते हैं, तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। दैट लगा करके उसको हम बनाते हैं। अब मान लिया इसको चेंज करना हो तो कैसे चेंज करते हैं? तो पहली चीज नियम में लिखा जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया कैसे जाता है। सबसे पहला इसमें होगा नंबर 1, क्या करेंगे, जो कामा इन्वर्टेड कामा है ये हमेशा रखें को हटा कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इसको पहले इसमें लिखा दिए कि ये हर सेंटेंस में, और चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सब में लगेगा और हर किसी टेंस में लगेगा। इसको याद रखना मस्ट है कि ये कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इसके जगह पर हम दैट लगाते हैं। अब इसके बाद ये रूल आता है कि चेंज कैसे करते हैं। जानते हैं आप लोग, तो 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में से किसी भी टेंस में हो सकती है, यानी किसी भी टेंस में उसको हम मैंने सेंटेंस में लिखा हमको मिल सकता है। तो टेंस के अकॉर्डिंग ही नियम है। पहला रूल ये है कि नंबर 1 नंबर 2 इसमें डाले हम कि यह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये फ्यूचर में हो तो आप क्या करेंगे,
रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यानी यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब इसमें इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे जो लिखा है टेंस, उसी टेंस में सेंटेंस लिखे जाएंगे। नाउन यानी प्रोनाउन की चेंजिंग हो सकती है, वर्ब भी चेंज हो सकता है, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। इसे एम की जगह पर इज आ सकता है, इज की जगह पर आर आ सकता है, लेकिन आपका टेंस नहीं बदलेगा। अब देखें कि क्या लिखा हुआ है। अब ये इसकी जगह पर यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आ क्या कर सकता है, यानी प्रेजेंट में अगर होगा तो क्या आएगा, जैसे से आ सकता है, सेज आ सकता है, से टू आ सकता है, सेज टू आ सकता है अगर प्रेजेंट में है तो। अब अगर मान लिया फ्यूचर में है तो विल से या सेल्स या विल से टू या सेल से टू। यानी प्रेजेंट में से या सेज, से टू या सेज टू, फ्यूचर में विल से टू, विल से या सेल से, विल से टू या सेल से टू आता है। तो इस तरह से ये आ सकते हैं। अब ये कहने का मतलब इसके ये है कि केवल ये नहीं कि से या सेज ही आ सकता है, दूसरे वर्ब भी दिए जा सकते हैं, मोस्टली आते हैं, लेकिन कहने का मतलब या तो वर्ब का बेस फॉर्म लिखा होगा या वर्ब में यस या ईएस लगा होगा। यहाँ पर भी विल से, विल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म होगा या सेल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म होगा। इस तरह से कितना इसको नोट करके कायदे से और कितना लिखे रहेंगे, फिर आगे जो होगा उसको फिर हम आपको अगला इसके आगे जस्ट हम बता देंगे। आज के वीडियो के लिए इतना धन्यवाद। ये ध्यान रहे यह वीडियो आपको उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी की तरफ से भेजा जा रहा है। सभी लोग लेटेस्ट 15 जुलाई तक अपना एडमिशन करा लें। 15 जुलाई के बाद वीडियो सिर्फ उन्हीं में भेजा जाएगा जिनका एडमिशन विद्यालय में हो चुका होगा। धन्यवाद।